जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके की 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये सभी प्रश्न आपसे पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पटुआ की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये है जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, आड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था ताम्रवती नगरी। और कहाँ पर है? तो ये है उदयपुर में। और कौन सी नदी पर है? तो ये है आयड नदी पर। अगला प्रश्न है, हाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो ये था जयपुर रियासत में। अगला प्रश्न है, सरगासुली कहाँ पर स्थित है? तो ये है जयपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सवाई ईश्वरी सिंह ने। अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? तो ये है अलवर में। और इसका निर्माण करवाया था महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा। और कितने खंभों की है? तो ये है 80 खंभों की। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था प्रताप सिंह ने। और कितने मंजिला है? तो ये है 5 मंजिला। अगला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये है बूंदी में। अगला प्रश्न है, पोथी खाना संग्रहालय स्थित है? तो ये है जयपुर में। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कहाँ पर है? तो ये है अजमेर में। और ये पहले संस्कृत पाठशाला थी जिसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। अगला प्रश्न है, मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो ये थी महाराणा भोजराज की पत्नी, जो राणा सांगा का पुत्र था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है या फिर शब्दार्थ है? तो ये है काली चूड़ियाँ। और ये हनुमानगढ़ में है। और इसके अंदर जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला है और हल का साक्ष्य भी मिला है और हवन कुंड भी मिला है इस सभ्यता के अंदर। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, याद रखना। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है? और ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था? तो ये कहा था खमनोर का युद्ध। और अगर आपको पूछे कि दिवेर का युद्ध किसने कहा था? तो वो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, जिनको राजस्थान का पिता भी और राजस्थान इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने ही माउंट आबू को संतों का शिखर कहा है। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन था? यानी खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी? तो ये हुई थी प्रो HD सांकलिया के निर्देशन में। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1527 में। और किस किस के बीच में? तो ये हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें विजय रहा बाबर। और इससे पहले महाराणा सांगा और बाबर के बीच में और हुआ था 1526 में बयाना का युद्ध, याद रखना, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई थी। वो 1527 में, सॉरी, बयाना का युद्ध भी 1527 में हुआ था। इन दोनों के बीच में 2-3 महीने का अंतर था, ज़्यादा अंतर नहीं था। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रावचंद्र सेन को। और मेवाड़ का भोला बिसरा राजा भी कहते हैं। और महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी थी? तो ये दी थी राव गज सिंह को, जो बीकानेर के थे। अगला प्रश्न है, रूठी रानी का क्या नाम था? तो रूठी रानी का नाम था उमा देवी। अगला प्रश्न है, राजपुताने का करण कौन है? तो ये है राय सिंह। और किसने कहा है? तो ये कहा था इनको मुंशी देवी प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर का योजनाकार कौन था? तो वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, बीजक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये है बैराठ में, विराटनगर में, जो जयपुर में स्थित है। और इसकी राजधानी थी मत्स्य नगर। अगला प्रश्न है, छौरी किस जाति का नृत्य है? तो यह है गुजर जाति का नृत्य है और चक्री नृत्य है।
छरी नृत्य, सॉरी छरी नृत्य जो गुर्जर जाति का है और कहाँ पर किया जाता है, तो विशेष रूप से ये अजमेर में किया जाता है। वैसे मैंने प्रश्न लिखा नहीं, भूल गए हम। अगला प्रश्न है राजस्थान का शिमला किस नगर को कहते हैं, तो ये कहते हैं माउंट आबू को। और कहाँ पर है, तो ये है सिरोही में। और माउंट आबू के अंदर ही सबसे ऊंची, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है नक्की झील, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था। और माउंट आबू के अंदर ही राजस्थान वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, लगभग 1722 मीटर ऊंची। अगला प्रश्न है हम्मीर राशियों के रचनाकार कौन थे, तो ये थे सारंगदेव। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न पसंद आए होंगे, और अगर आपको प्रश्न पसंद आए हों और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।